Open YouTube and type on it, I wish I knew and keep scrolling through the rabbit hole. इस कैटेगरी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल एंड द रीज़न बीइंग इज़ दैट इट इज़ ईजी टू मेक और इसीलिए 100+ वीडियोस बनती है अराउंड दिस सेम टाइटल. बट हेयर्स द थिंग माई फ्रेंड, आई विश यू न्यू द रियलिटी. वट आई लर्न ऑन माई ओन आई स्टिल रिमेंबर. ये बात नसीम तलेब ने कही थी इन हिज बुक बेड ऑफ प्रोस्क्रिट्स एंड इट क्लियरली डिपिक्ट्स और फिट्स इन दिस सिचुएशन राइट नाउ. बिकॉज बात ये होती है ना कि फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी वीडियोस देख लेते हैं इस कैटेगरी की आई विश आई न्यू और मिस्टेक से, दूसरों की मिस्टेक से सीखने की कोशिश करते हैं, विच ऑफ कोर्स इज़ अ कोट दैट आवर लाइफ इज़ टू स्मॉल टू लर्न फ्रॉम ओन मिस्टेक्स एंड वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स. बट जो मज़ा खुद की गलतियों करके सीखने का आता है ना, वो दूसरों की गलती से नहीं आता. जब तक आपने हाथ जले का एक्सपीरियंस खुद से नहीं लिया ना, तब तक आपको पता ही नहीं है कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता है. और ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए सेम एक्सपीरियंस हो जो दूसरे बंदे के लिए होता है. एंड दैट्स व्हाट माय मेन discussion around this videos is that the number one demerit of it is it can actually stop you from trying new things. Suppose किसी यूट्यूबर ने ऐसे बात कर दी, I wish I knew in my 20s that I should not try this X thing or Y thing. तो अब आपको भी लगेगा this thing gives me failure or gives that person failure and would do that same to me, इसीलिए I should not try that thing. बट बात वही है ना कि हर बंदे की लाइफ अलग अलग होती है एंड वी कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम द अदर पर्सन. बट जब बात खुद पे आती है ना, तो जब तक हम उस चीज़ का एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड नहीं ले लेते, तब तक उस चीज़ का हमें नहीं पता होगा कि वो कैसे वर्कआउट करती है. एंड द सेकेंड बीइंग दैट थियोरेटिकल नॉलेज इज़ नेवर इक्वल टू द प्रैक्टिकल. थ्योरी में हम चाहे जो मर्जी पढ़ ले कि हाँ ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, बट एक ड्रग एडिक्ट ही बता सकता है कि एडिक्शन क्या चीज़ होती है और क्यों उसको एडिक्शन से निकाला नहीं जा सकता. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस आई विश टाइप ऑफ चैनल सक. ये काइंड ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का केस नहीं लगता? जैसे आप इस तरफ स्क्रीन के बैठे बंदे को कंडीशन कर देते हैं अबाउट नॉट ट्राइंग फ्यू थिंग्स जस्ट बिकॉज उसमें आपको फेलियर मिला है, और आप ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हाँ ये बंदा कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है उसके साथ भी ये सेम प्रोसीजर होगा और सेम ही रिजल्ट आना है. But no, that's not the case. It's basically simply saying a diabetic person saying, I wish I knew we should not eat candies. अरे हट यार, that's not applicable to all of us, and generalizing the things towards everyone is actually the demerit of that person who actually wanted to try few new things. So इस छोटी सी वीडियो की भी वैल्यू यही होगी that unless you haven't tried yourself, don't let these videos actually ruin your फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस. जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मदिरा पीने की अभिलाषा ही जब बन जाए हाला, अदरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला, बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे, रहे ना प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला. बेसिकली जिस आदमी को प्रोसीजर में मज़ा आ गया ना, उसको आउटकम पहले ही मिल चुकी है या फिर मिल जाएगी. और प्रोसीजरल लर्निंग इज़ बेटर दैन एक्चुअली जंपिंग टू द रिजल्ट्स. जब आप छोटे छोटे ब्लॉक्स को लेके एक बड़ा पिरामिड बनाओगे ना, तो उसमें एक अलग लेवल की लर्निंग होगी कंपैरेटिवली कि जब आपने एक वीडियो देख के लर्निंग ली, क्योंकि उन दोनों में अंतर होगा आपकी पर्सनल, आपकी स्पेशल बायस और पर्सनैलिटी का, जो सिर्फ आपके लिए है ना कि किसी और बंदे के लिए. इसीलिए काम करो और एंड नेवर रेजिस्ट फ्रॉम लर्निंग और एक्चुअली फेलिंग इन समथिंग एंड डोंट जस्ट जंप इनटू आई विश आई न्यू वीडियोस. एंड आई विश मैंने आपको वैल्यू डिलीवर की होगी. एंड देयरफॉर इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब. टिल देन कीप एनालाइजिंग. बाय.